हमारे निज़ाम को इस तरह से उन्होंने एक्सपोज कर दिया है कि पता चलता है कि किस लेवल की धांधली हुई है। फजर के बाद मेरा दिल कर रहा था कि मैं खुदकुशी कर लूं, लेकिन धांधली करने वालों के सर पर एक एटम बम की तरह जो है वो गिरा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं फैसल इकबाल। जनाब, कुछ दिन जब इलेक्शन में 2-3 दिन गुजरे थे तो जब एडिशनल डिप्टी कमिश्नर खुशाब ने अपनी पोस्ट से इस्तीफ़ा दिया था तो तब मैंने आपसे ये कहा था कि अभी बहुत सारे इस्तीफे और भी आएंगे, बहुत सारे लोगों का ज़मीर जागेगा, बहुत सारे इंकशाफात होंगे। उसमें भी मैंने ये कहा था कि जब इंसान का ज़मीर जागता है तो हर चीज़ जो है वो पीछे रह जाती है, उसके आगे उसको कुछ भी नहीं लगता। तो ऐसा ही कुछ वाकया जनाब हुआ है। कमिश्नर रावलपिंडी की तरफ से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने इंकशाफात किए हैं वो धांधली करने वालों के सर पर एक एटम बम की तरह जो है वो गिरा है। तो उसमें उन्होंने बताया कि जी सुबह फजर के बाद जिस दिन उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि फजर के वक्त मेरा ये दिल कर रहा था, मतलब कि दिल पे इतना बोझ था। होता है इंसान के साथ ऐसे कि उन्होंने कहा कि फजर के बाद मेरा दिल कर रहा था कि मैं खुदकुशी कर लूं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने कहा कि फिर मुझे ख्याल आया कि मैं हराम की मौत क्यों मरूं, मैं जो भी हुआ वो अपनी कौम के सामने रख देता हूं और जो भी सजा मुझे फिर मिलेगी वो मैं कबूल करता हूं। तो उन्होंने कहा कि जी मैंने फिर सोचा कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ, उसमें मैं जो भी सच है वो बताऊंगा। फिर उन्होंने जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें उन्होंने बताया कि 13 ऐसी सीटें थी जिस पे उम्मीदवार हार रहे थे, 70,000 50,000 की लीड से हारे हुए लोगों को हमने जो है वो गलत तरीके से धांधली करके जो है वो जितवाया है। तो ये मतलब कि कुछ रावलपिंडी की, कुछ वो जो आसपास के इलाके हैं टैक्स है उस वहाँ की सीटें, उन्होंने कहा कि जी कुल मिलाकर 13 सीटें ऐसी थी जिस पर उम्मीदवार हार रहे थे और हमने हारे हुए लोगों को जो है वो जितवाया है, अवाम का जो है कौम का मैंडेट चोरी किया है। उन्होंने कहा कि अब मुझे चाहे चौक में फांसी भी दी जाए तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अब उन्होंने ये कहा कि दबाव इतना ज़्यादा था कि उनको ये सब कुछ करना पड़ा, और उन्होंने कहा कि जो उनके मातहत ऑफिसर्स हैं, आरओज वगैरह हैं, वो उनसे भी शर्मिंदा हैं और उनसे भी माफ़ी मांगना चाहते हैं। वो अब जब उन्होंने कहा उनको धांधली करने के लिए तो वो उनके सामने मतलब कि रोए भी, मिन्नत समाजे भी की, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं जी आपने ऐसे करना है। तो फिर फाइनली उनको भी ऐसा करना पड़ा। उन्होंने कहा कि जी मैं उनसे भी माफ़ी मांगता हूँ। वैसे कमिश्नर होना कोई छोटी पोस्ट नहीं है, इस पे एक इंसान की पूरी एक ज़िंदगी लग जाती है, पूरी एक ज़िंदगी का जो है वो जर्नी एक होता है। अब 1992 में उन्होंने पीएमएस के एग्ज़ाम्स क्लियर किए और फिर वो जो है वो सीनियर मजिस्ट्रेट के तौर पर सामने आए, फिर मुख्तलिफ पोस्ट से होते हुए मुख्तलिफ जो है शहरों में उन्होंने अपनी इस ड्यूटी को सर अंजाम दिया और फाइनली वो कमिश्नर रावलपिंडी लगे। जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे तब उन्होंने उनके जो है एडिशनल सेक्रेटरी के तौर पर भी काम किया और हमजा शहबाज के पीएसओ भी रहे हैं। तो इस तरह जनाब उन्होंने मुख्तलिफ जो है अपनी सर अंजाम ड्यूटी को देते हुए फाइनली वो कमिश्नर थे अभी रावलपिंडी के, उनके अंडर थी ये सारी चीज़ें, वो देख भी रहे थे। अब उनका ज़मीर ने उनको मलामत किया कि उन्होंने ये काम ठीक नहीं किया, हालांकि उनकी जो रिटायरमेंट थी उसमें चंद ही माह बाकी थे। उनको तो चाहिए था कि आराम से अपनी रिटायरमेंट लेते और जनाब बाकी की ज़िंदगी आराम सुकून से गुजारते, चाहे बाहर के मुल्क चले जाते जैसे मोस्टली ब्यूरोक्रेट्स करते हैं, तो एक अच्छी अमाउंट भी रिटायरमेंट के मौके पर मिलती है। तो अब ये उनका तकरीबन ऑलमोस्ट जो है वो 32 साल का टेन्योर है अपनी सर्विस में, और एंड पे आकर उन्होंने जनाब ये एक इंकशाफ किया है। वो धांधली के सारे लेवल जो है वो हमारे निज़ाम को इस तरह से उन्होंने एक्सपोज कर दिया है कि पता चलता है कि किस लेवल की धांधली हुई है। वो कहते हैं कि रोज़ कोई ना कोई कट्टा खुलता था, अब जो है वो चट्टा ही खुल गया। तो यानी कि चट्टे ने कच्चा चिट्ठा जो है इनका सारा वो खोल के सामने रख दिया है। उन्होंने कहा कि जी उनके साथ इलेक्शन कमिश्नर को भी और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी जो है वो इतनी ही ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए जैसी मुझे मिलनी चाहिए, यानी कि अगर मुझे फांसी है तो उनको भी फांसी मिलनी चाहिए, वो भी इस जुर्म में जो है वो बराबर के शरीक है। तो मतलब कि उन्होंने निज़ाम को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। फिलहाल उनको गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन अब आने वाले वक्त में उन पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात भी लगेंगे। कोई उनको पागल भी कहेगा, साइकोपैथ भी कहेगा, और कुछ लोग कहेंगे कि जी ये कोई साजिश है। कुछ हर बंदा अपने लिहाज से जो है वो इस पर बात करेगा, तबसरा करेगा। और दूसरी तरफ उसी वक्त उन्होंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया कि उन्होंने किसको जितवाया या किसको हरवाया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद जनाब मरियम औरंगजेब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की,
उसमें उन्होंने जनाब उसको पागल भी करार दे दिया, उसको जो है कमिश्नर रावलपिंडी पर चढ़ाई भी कर दी और पीटीआई पर इल्ज़ाम तराशी भी शुरू कर दी। और मतलब कि वो बुखलाहट का शिकार हो गए, फ्रस्ट्रेशन का शिकार होकर वो पता नहीं क्या क्या जनाब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते थे। ये तो वो साहब है ना चोर की दाढ़ी में तिनका, ये मिसाल यहाँ पे वो उन्होंने साबित कर दी। मतलब के नाम तो नहीं लिया लेकिन उनको वो अपनी जान के लाले पड़ गए और सारा कुछ उन्होंने जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना शुरू कर दिया। तो ये हैं अब तक के हालात। अब भी आगे देखते हैं कि किस किस के इस्तीफे आते हैं या किस किस का ज़मीर जो है वो जागता है या किस किस का सोया रहता है, कौन हिम्मत करता है और बताता है, कौन नहीं बताएगा। ये अब भी आने वाले वक्त में बहुत सारे इंकशाफात होंगे। बाकी इलेक्शन के रिजल्ट्स अभी तक सही तरीके से अनाउंस नहीं हो रहे। अभी इलेक्शन गुजरे भी कोई 10-11 दिन हो गए हैं लेकिन अभी तक मामला जो हैं वो बड़े अनक्लियर हैं। तो लेकिन जो पाकिस्तान का फ्यूचर है वो भी बड़ा गैर वाज़ेह हो चुका है कि आने वाले वक्त में क्या होगा, कौन हुकूमत बनाएगा और हुकूमत को किस तरफ पाकिस्तान को जो है वो लेकर चलेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट मिलेंगे आपसे एक और वीडियो में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। हम जो है आप तक अपडेट्स जो है वो लेकर आते रहेंगे। अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।